देखिए रोशन साहिबा, ऐसा ना करें, पुरसुकून हो जाएं। देखिए आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। कितना नाम है आपका, लोग क्या सोचेंगे? किसी को थोड़ी पता है कि आप किस मुश्किल से गुजर रही हैं। कुछ तो अकल से काम लीजिए, आपकी फैमिली का तमाशा बन जाएगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उन दोनों को शर्म करनी चाहिए। मेरा किरदार साफ है, मुझे फख्र है खुद पर नसरीन। आपने सोचा है ये सब कुछ करने के बाद क्या होगा रोशन साहिबा? सोचा है कि उजैर साहब ने अगर घर छोड़ दिया इसके पीछे तो क्या होगा? कितने लोगों से मिलना जुलना है, कैसे सामना करेंगी? कुछ नहीं तो उमर का ही सोचिए, वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगा? उमर की वजह से ही मैंने आज तक बर्दाश्त किया, लेकिन उजैर से मुझे इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी। हमारी बात हुई, इस पर इत्तेफाक किया उसने, इसके बावजूद भी पीछे नहीं हटे वो। आप ये कैसे सोच सकती हैं कि वो एक ही मकसद से वहाँ गए थे? हो सकता है उनके पास वहाँ जाने की कोई और वजह हो। वो अपने बेटे के लिए भी तो जा सकते हैं। ऐसा नहीं है नसरीन, उजैर अपने बेटे से मिलने के लिए उस घर में कभी नहीं जाएगा, और मैंने भी कसम खा ली है कि मैं उन दोनों को दोबारा नहीं मिलने दूंगी। मेरा नाम भी रोशन है, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। जब सोच लिया है तो बात करने की क्या जरूरत है रोशन साहिबा? आप घर लेकर जाएं उजैर साहब को। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो हम कुछ और सोच लेंगे। आप मेरी ही मिसाल क्यों नहीं ले लेती? मेरे और सादिक के दरमियान कितने मसाइल आए, कितनी रंजिशें आई, मामला तलाक तक पहुंच गया, लेकिन फिर क्या हुआ? हमने बात की, रास्ता ढूंढा, क्योंकि बाज़ औक़ात चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं भी होती। तब भी एक दूसरे की मोहब्बत हमें कई बार बड़े बड़े समझौते करने पे मजबूर कर देती है। रिश्ते ऐसे खत्म हो रहे होते तो शायद दुनिया में आज हर इंसान अकेला होता रोशन साहिबा। नहीं, मैं अपना घर तबाह नहीं करूंगी नसरीन। अब की बार मैं उन्हें तबाह करूंगी। उस घर को मैंने अपने आंसुओं से और कुर्बानियां देकर बनाया है। किसी को तबाह नहीं करने दूंगी मैं गाड़ी से बाहर निकलकर सांस ले लूं जरा। मुझे कभी प्यार नहीं हुआ नसरीन। मेरी माँ को, मेरे बाबा को और मेरे भाइयों को कभी किसी ने पसंद नहीं किया। हमारे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था। क्यों, वो आपके अपने नहीं थे क्या? बिल्कुल थे, बिल्कुल सब अपने थे, मगर मैं नहीं जानती किस किस्म का रिश्ता था हमारा। मेरा पूरा बचपन कमरे में रोते हुए गुजरा। बड़ी हुई तो उन्होंने मुझे अपने फायदे के लिए उजैर से शादी करने के लिए मजबूर किया। फिर मुझे प्यार हो गया। उजैर ने कभी मेरी तरफ प्यार की एक नजर तक नहीं डाली। मेरी सास को सवेरा मिली और वो उसे अपने साथ घर लेकर आ गई। मुझे उसके सामने मुलाजमा जाहिर किया गया। बहुत तकलीफ से गुजरी हूं मैं। वो औरत मुझे मुलाजमा समझती थी। इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं? पता नहीं किसी ने मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं की। कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और जानती है, इतनी पत्थर दिल हो गई थी मैं कि उनके ये रवैये कुछ कहे बगैर बर्दाश्त करती गई। लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला और बदलने की कोशिश की। अपना लिबास बदला और वक्त के साथ साथ मैंने अपना अंदाज बदल दिया। हर चीज बदल ली मैंने अपनी शख्सियत की। और जैसे ही मैंने दौलत हासिल कर ली, उन्होंने मुझे इज्जत देनी शुरू कर दी। सब के सब मेरे कदमों में गिरकर आगे पीछे घूमने लगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या वाकई ऐसा था? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखो, आज मैंने तुम्हारे कपड़े पहने तो वो बच्चे मेरी तारीफ करने लगे। जिस लड़की से मैं पहली दफा मिली थी, उस लड़की फरीदे ने मुझे प्यार किया।
दुनिया आपको वैसे देखती है जैसे आप दिखाना चाहते हैं उन्हें। अगर आप अपने चेहरे पर अमीरी और खूबसूरती का नकाब सजा लें तो दुनिया कदमों में गिर जाती है आपके। यही हकीकत है। क्या हुआ? ओह खुदा, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं अपने आईने से बात कर रही हूँ, नसरीन से नहीं। वैसे सच कहूँ तो ये नसरीन मुझे भी बहुत अच्छी लगी।